आज घंटी बजाओ में हम जिस मुद्दे की पड़ताल करने वाले हैं उसका एक पहलू तो आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं, न्यूज चैनलों पर देख रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो आम आदमी का दर्द दिखाएगा। शिवसेना के नेता संजय राउत की गिरफ्तारी की हर तरफ चर्चा है। वजह पत्राचौल घोटाला। आखिर ये है क्या और कैसे इस घोटाले ने आम आदमियों की आंखों में आंसू ला दिए? कैसे इस घोटाले की वजह से सैकड़ों लोगों के ख्वाब दम तोड़ चुके हैं और कैसे उनके आशियाने का सपना टूट चुका है? आप देखिए और उस भ्रष्ट तंत्र और उन नेताओं के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए, जो अपनी जेब भरने के लिए जनता को सड़कों पर ला देते हैं। करप्शन पर, गिरफ्तार होने पर खुद को शहीद दिखाने का नाटक भी करते हैं। ऐसे लोगों की हकीकत देखिए घंटी बजाओ में। टूटे सपने अब आंखों से दर्द बनकर बह निकलते हैं। तोड़ देंगे, घर तोड़ दिया, अब इनमें खाने के बहुत जी। ये हाथ न जाने कितनी बार अपने घर की आस में जुड़े हैं। हम लोग को घर भी नहीं, भाड़ा भी नहीं, कैसा जीने का, कैसा रहने का। इन मुरझाए चेहरों ने सालों से सिर्फ दर्द और दर्द ही झेला है। हमारे बच्चे घर के बेघर हो गए। हम लोग को पैसा भी नहीं, भाड़ा भी नहीं और घर भी नहीं, क्या करेंगे भला? सालों साल बीत गया, लेकिन पत्राचौल में पुराने घर के बदले नए घर का ख्वाब नेताओं के वादों की तरह अधूरा रह गया। अगर कुछ भरा तो बिल्डरों की जेब। ये हैं शांताबाई सोनावणे, जिनके आंसू थमते नहीं। हमारा घर लिया है तो घर दो ना, हम किधर रहेंगे बोलो अभी? कभी पत्राचौल में बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर मकान लिया गया था। मकान मिलने तक किराए दिए जाने का वादा भी था, लेकिन 2-3 साल बाद बिल्डर ने किराया देना बंद कर दिया। अब न फ्लैट मिला, न पुराना घर और न ही किराया। हम बाजी बेचते थे, बर्तन का काम किए और ये रूम में हमको हाउसिंग बोर्ड का रूम मिला। ये पत्रिका चाली में 4 नंबर 28, रूम नंबर 223। आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, ऐसा बोल बोल के हम लोग को अभी या भाड़े से हम लोग इधर 20-22 हज़ार भाड़ा मांगते हैं। किधर से देंगे बोलो? हमारे बच्चे घर के बेघर हो गए। हमारा घर लिया है तो घर दो ना, हम किधर रहेंगे बोलो अभी? लेकिन शांताबाई अकेली नहीं है। उन्हीं की तरह दर्द है पार्वती शंकर कटकर का। पार्वती कभी पत्राचौल में 4 बेटों के साथ हंसी खुशी रहती थी। साल 2007 में चौल के रीडेवलपमेंट का झूठा वादा कर उनसे घर लिया गया था और तब से किराए के घर में रहने को मजबूर हैं पार्वती। कैसा जीने का, कैसा रहने का, क्या करेंगे? आज महंगाई कितना है। आज 18,000 रुपये में भाड़ा भरती है। मेरा एक ही लड़का कमाता है। हम लोग को बोला 3 साल में बना के देंगे। 3 साल के अभी 12 साल हो गया हम लोग बाहर है, रूम तोड़ के। हमारा नहीं तोड़ता था तो अच्छा होता था, हमारे रूम में हम लोग रहता था। तोड़ के अपना दे के देव बाबा ऐसा करने को दिन लगाया। पत्राचौल के पास ही एक छोटी सी किराए की दुकान डालकर गुजर बसर करने वाले ये हैं प्रकाश सावंत। 60 सालों तक प्रकाश पत्राचौल में रहे, फिर झूठे वादे के झांसे में बिल्डर ने फांस लिया। हम लोग को बोला था 2 साल में बन जाएगा, 2 साल क्या 15 साल अभी हो गया, बीत गए। अभी तक रूम भी नहीं, पैसा भी डिपोजिट मिला नहीं, भाड़े का पैसा भी मिला नहीं। उनको यही तमन्ना है, जो भी घोटाला हमको रूम मिलना मांगता है कि बाकी आमदनी जो है, बेचारे गरीब लोग हैं, हम भी गरीब ही है, बस सुख शांति से अपने रूम में रहे। ये तीनों चेहरे एक ही कहानी। पत्राचौल का प्रोजेक्ट शुरू भी हुआ। ये जो अधूरी इमारतें आप देख रहे हैं ये उसी का हिस्सा है। लेकिन जब इसमें घोटाला हुआ, जिस बिल्डर को ये काम दिया गया था उसने करीब 8 बिल्डर्स को जो है इस प्रोजेक्ट को बेच दिया। 1034 करोड़ का इसमें घोटाला हुआ और ये मामला फिर
आगे बढ़ गया, बिल्डर इसमें जेल गए, लेकिन जिन लोगों के घर के सपने यहाँ पर दफन हैं, आज वो दरबदर हैं, दूसरी जगहों पर रह रहे हैं। उन्हें उनके घर का जो है सपना पूरा अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोग को घर चाहिए, बाकी कुछ नहीं। हमारा घर हमको दे दो, बाकी कुछ नहीं देंगे चलेगा। हम लोग भीख मांग के अपने घर में खाएंगे, करेंगे क्या बताओ? नहीं तो हम लोग को जान देने का भी घर जगह ही नहीं है। हम लोग किधर मर जाएंगे। 10 आदमी है हमारे घर में। अब जांच एजेंसियों के शिकंजे के बाद से पत्राचौल के निवासियों की उम्मीदें बढ़ गईं। निवासियों का साफ आरोप है कि महाडा के भ्रष्ट अधिकारियों और बिल्डर की साठगांठ का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। ये अभी के हालात हैं। 13 एकड़ की जगह सिर्फ 4.5 एकड़ में फ्लैट बनने शुरू हुए, जो 2008 से अब तक अधूरे पड़े हैं, जबकि बाकी जमीन पर बड़े बड़े टावर खड़े हो गए। एक ही जमीन लेकिन दो किस्मत। एक तरफ जिस जनता की जमीन ली गई वो बेघर है और बिल्डरों ने फ्लैट बना और बेचकर अपनी झोली भर ली। राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ घर भाड़ा और जो ट्राईपार्टी एग्रीमेंट में हमें कमिटमेंट दी गई थी उसी से लेना देना है। किसको गिरफ्तार किया जा रहा है, किसके ऊपर आरोप हो रहे हैं, कौन राजनीति कर रहा है, कौन सरकार है, इससे हमें असल में लेना देना नहीं है। हमारा गुस्सा जो है वो म्हाडा पे है। म्हाडा ने हमें अभी तक फंसाया है, म्हाडा के अधिकारियों ने हमें फंसाया है। म्हाडा के अधिकारियों की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो रुका हुआ है। फरवरी महीने में शरद पवार ने पत्राचौल के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया। पवार पीड़ितों से मिले भी थे। इसके बाद बंद पड़े प्रोजेक्ट पर महाडा ने कुछ काम की शुरुआत भी की, लेकिन ये भी नाम भर को था। भाड़ा देंगे तो ही हमको जमने वाला है, क्योंकि आज 5 साल से रेंट नहीं है। लोगों ने कम से कम अपना घर का सोना सब दागिना सब मॉर्गेज रख के आज घर चला रहे हैं। ये किसकी वजह से हुआ? हमने हमारे घर छोड़े, विश्वास के ऊपर छोड़े, इसकी वजह से ही हुआ ना, और विश्वास हमने तोड़ दिया। हालांकि पवार के कार्यक्रम के बाद मामला जांच एजेंसियों की निगाह में आया और राउत फंसते चले गए। अब इसी मामले में शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत ईडी की गिरफ्त में है। इस पूरे घोटाले से संजय राउत का कनेक्शन क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए संजय राउत का अलीबाग का फार्म हाउस। एक तरफ सबसे पॉश इलाके में शिवसेना के नेता संजय राउत का फार्म हाउस है, दूसरी तरफ 15 साल से अपने मकान के लिए तरस रहे लोग। एक तरफ आलीशान जिंदगी, दूसरी तरफ दर दर की ठोकरें खाते मजबूर लोग। आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है प्रवीण राउत की। प्रवीण राउत शिवसेना नेता संजय राउत के दोस्त हैं। प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी के बैंक से संजय राउत की पत्नी वर्षा के बैंक खाते में 55 लाख रुपए भेजे गए। 55 लाख में राउत परिवार ने दादर में फ्लैट खरीदा। इसी की आंच अब संजय राउत तक पहुंची है। ईडी ने यही कहा है कि सारा भ्रष्टाचार संजय राउत जी ने किया है। ऐसा कोई उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। ये भ्रष्टाचार हजारों करोड़ का है। इसके ऊपर चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। प्रवीण राउत नाम के व्यक्ति के ऊपर भी उन्होंने अरेस्ट करके उनको जेल में रखा है। अब ये जो उनका ये कहना है कि संजय राउत जी का कहीं न कहीं पत्राचाल से व्यवहार हुआ है, वो प्रवीण राउत फ्रंटमैन थे वगैरह वगैरह जो बोला जा रहा है, संजय राउत इसके पीछे थे, तो ऐसा कोई पेपर पे कुछ नहीं है। ईडी ने 1 फरवरी को ECIR दर्ज किया था। प्रवीण राउत और उसके साथी सुजीत पाटकर के 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। 2 फरवरी को प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया था। 31 जुलाई को संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने कोर्ट में दलील दी। संजय राउत के इशारे पर प्रवीण राउत काम कर रहे थे। 2010-11 के बीच प्रवीण राउत की तरफ से संजय राउत को हर महीने 2 लाख रुपए दिए जा रहे थे। 2010-11 के बीच पत्राचौल के पैसों से संजय राउत ने अलीबाग में 8 जगहों पर जमीन खरीदी। 2010-11 के बीच संजय राउत के कई विदेशी दौरों के बीच प्रवीण राउत ने पैसा दिया। ये जो बिल्डिंग्स आप अधूरी बनी देख रहे हैं, ये वो बिल्डिंगें हैं जिसमें लोगों के घर के सपने सालों से दफन हैं। उन्हें उम्मीद है
पत्राचाल का मामला जो है सालों से शुरू हुआ, इसमें जो है ईडी कंप्लेन हुई, ईडी ने कार्रवाइयाँ की, लेकिन अभी 1 महीने से पहले, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि 1 महीना पहले से म्हाडा ने इसमें काम शुरू किया है, लेकिन किस तरह से काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, किस क्वालिटी का काम हो रहा है, जो लोग वहाँ रहने वाले हैं उनको कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी है। कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।